Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो series में we are on the chapter number 28 and chapter number 28 is judicial activism. तो इस सीरीज़ में हम एम लक्ष्मीकांत के सभी चैप्टर्स शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम कवर करते हैं. ये 1 पेजर नोट्स होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है फ़िलहाल चैप्टर नंबर 28 का. और हम लास्ट में इसी से रिलेटेड जो PYQs हैं जो पिछले साल आ चुके हैं वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं. तो स्टे ट्यून फॉर दैट, वीडियो को एंड तक देखें. लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. जुडिशल एक्टिविज्म. जुडिशल एक्टिविज्म जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम कॉइन की थी USA में 1947 में, लेकिन इंडिया में इसको आते आते मिड 1970s हो गया. जुडिशियल एक्टिविज्म को स्टेपिंग आउट ऑफ द ऑफिस भी कहा जाता है और ये प्रोएक्टिव रोल को दर्शाता है. जुडिशरी का जो प्रोएक्टिव रोल है उसको दर्शाता है ताकि वो राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके और उनको प्रमोट कर सके. तो इसको हम जुडिशियल डायनमिज्म या फिर जुडिशियल रिस्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं. तो ये था हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म, जब जुडिशरी जो है वो एक्टिव रोल प्ले करे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. इसके बाद अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू और इस चैप्टर में पढ़ा जुडिशियल एक्टिविज्म, और अब तक जो आपने सुना उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों सेम सेम ही लग रहे होंगे. तो लेट्स सी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, हम तीनों टर्म्स को साथ में ही क्लियर कर लेते हैं. पहली आती है जुडिशियल रिव्यू, सेकंड इज जुडिशियल एक्टिविज्म एंड थर्ड इज जुडिशियल एंथुजियाज्म. जुडिशियल रिव्यू कोर्ट को पावर देता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारी जो हायर जुडिशरीज हैं उनको पावर देता है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ और उसके ऑर्डर्स को रिव्यू कर सके, चेक कर सके कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कंसिस्टेंट हैं या नहीं है. इफ़ अगर वो इनकंसिस्टेंट होते हैं तो वो उनको वॉयलेटेड माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा. ये हमारा जुडिशियल रिव्यू की पावर. नेक्स्ट आता है जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब जब जुडिशरी चेक करती है, इंश्योर करती है कि जो ऑर्गन्स है, अदर ऑर्गन्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे से डिस्चार्ज कर रहे हैं. तो ये होता है जुडिशियल एक्टिविज्म. जब जुडिशरी क्या करती है, एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है. प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है किस लिए? लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए. तो ये हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म. लास्ट आता है जुडिशियल एंथुजियाज्म. जुडिशियल एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है? जब जज खुद पार्टिसिपेट करते हैं इन सोशल रिफॉर्म्स में, अपने कोर्ट से बाहर जाकर वो सोशल रिफॉर्म्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एनकरेज करने में, PILs में और इन सब जगहों पर वो पार्टिसिपेट करना, उनका स्टेपिंग आउट ऑफ द ऑफिस, वो है जुडिशियल एंथुजियाज्म. तो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी. नाउ लेट्स मूव आगे. एक डिफरेंशिएशन है जुडिशियल रिस्ट्रेन और जुडिशियल एक्टिविज्म में. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है अब हम वो देखते हैं. जुडिशियल रिस्ट्रेन जो है वो कैसा इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो वो कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन है, वो ज़्यादा लिबरल नहीं है. लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो क्या है? एक लिबरल इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का. अच्छा ठीक है, हमें समझ आ गया कि जुडिशियल रिस्ट्रेन जो है वो कंजर्वेटिव है और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? लिबरल है. बट कंजर्वेटिव और लिबरल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ना, हमें केवल टर्म्स थोड़े ना याद करनी है. तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो कि ट्रेडिशनल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं और चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते हैं. लिबरल का मतलब होता है कि वो टॉलरेंट होते हैं और वो जल्दी चेंजिंग चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं. दे आर लिबरल. लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो बिल्कुल ट्रेडिशनली उस पर चलते हैं, दैट आर कंजर्वेटिव. तो जुडिशियल रिस्ट्रेन जो है वो कंजर्वेटिव है और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? लिबरल है. जुडिशियल रिस्ट्रेन ये कहता है कि इट लेट द जज लुक इनटू द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स ने लिखा है तो वो उन जजेस उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे. जुडिशियल रिस्ट्रेन कहता है. लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म ये कहता है कि इट लेट द जज टू लुक बियॉन्ड द ओरिजिनल इंटेंट. जो ओरिजिनल फ्रेमर्स ने लिखा है वो उससे आगे, उसको पार करें, उससे आगे बढ़ें और जैसी हमारी सोसाइटी की नीड है वो उसके अकॉर्डिंग चलें. नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिस्ट्रेन. जुडिशियल रिस्ट्रेन जो है वो जुडिशियल रिस्ट्रेन लुक एट द चेंजिंग लॉ बाय द मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इफ़ अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हम वो अमेंडमेंट के थ्रू चेंज करेंगे, ऐसा जुडिशियल रिस्ट्रेन कहता है. लेकिन एक्टिविज्म क्या कहता है कि इट फोकस ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट के ऑर्डर्स को बिलीव रखता है एंड उनकी जैसी जैसी एनफोर्सिंग पॉलिसी होगी ये उसमें बिलीव रखते हैं. तो ये क्या कहते हैं? सोसाइटी के जैसे जैसे चेंजेस होते हैं वैसे वैसे हमें भी जजेस के रोल को वैसे ही चेंज होना चाहिए.
तो ये था हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म का चैप्टर, जो कि हमने बहुत शॉर्ट में इसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच किया है। अब हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो कि पीवाईक्यूज़ हैं। तो हम कुछ पीवाईक्यू देखेंगे, आपके जो भी आंसर्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं आता है, तो एक बार आप चैप्टर को फिर से रिवाइज करें और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को आंसर करें। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Consider the following statement. Judicial activism and judicial restraint are the two alternative judicial philosophies in the United States. And second is judicial restraint does not hold the original intent of the authors of the Constitution, and its amendment are knowable and must guide the court. तो इसमें भी हमारे ऑप्शन हैं ओनली वन, ओनली टू, नन ऑफ द अबव एंड बोथ ऑफ दीज। तो आपका जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको इनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो आप एक बार जाके खुद से चैप्टर रीड करें या फिर वीडियो को दोबारा से देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और द सेकेंड टाइम जब आप आएँ तो आपको सभी के आंसर्स पता हो। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. The concept of judicial review and the judicial activism are closely related to each other, and there is no difference between the concept of the judicial review and judicial activism. Option are same, only one, only two, both of these and none of the above. तो ये ऐसे ऑप्शंस जो हैं वो आपको इस बार बहुत सारे पेपर में दिखने को मिले होंगे, तो हम इन्हीं की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं।